पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी का हाल बदहाल हो चुका है। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार द्रव्यवती नदी का निर्माण जयपुर वासियों को दुर्गंध, गंदगी और बीमारियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते ये नदी कीचड़ के नाले में तब्दील होती नजर आ रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी हुआ करता था, लेकिन ये जो द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसका हाल बदहाल हो चुका है। अब ये द्रव्यवती नदी जयपुर वासियों के लिए किसी मौत से कम नहीं है। आपने जो सुना और देखा वो सच है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट आम जनता के लिए बीमारियों का घर बनती जा रही है। परियोजना में पानी की तरह पैसा बहा, 1500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद भी द्रव्यवती नदी की स्थिति में सुधार होने के बजाय और खराब हो गए हैं। नदी में सीवरेज का ट्रीटेड पानी छोड़ा जाना था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नदी में गंदगी सीधे गिर रही है और जमा हो रही है। सीवरेज लाइन का सीधे पानी आ रहा है, जिसके कारण आसपास के स्थानीय लोगों को अब दिक्कतें होने लगी हैं। जहां से द्रव्यवती नदी होकर निकलती है, वहां मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पे अभी तक भी ये था, उम्मीद ये थी कि यहाँ पे साफ पानी होगा, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे कचरा, स्मेल एंड ये मिट्टी वगैरह सभी हैं, तो ये जानवर भी आ रहे हैं, प्लस बहुत सारी बीमारियाँ भी यहाँ पे हो रही है, डेंगू, मलेरिया वगैरह। पहले 6-7 महीने पहले एक बार इसमें सफाई की गई थी, उसके बाद इसकी हालत ऐसी है कि आसपास रहना बहुत ख़राब है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ स्थिति कितनी ख़राब है, तो इसको साफ़ किया जाना चाहिए, वरना यहाँ आसपास रहने वाले तो बीमारी इतनी ज़्यादा हो रही है, स्क्रब टाइफस के भी मरीज मिल रहे हैं इसके आसपास। अब इसकी हालत आप देख लो। स्थानीय विधायक और पूर्व महापौर अशोक लाहौटी ने द्रव्यवती नदी की दुर्दशा को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधायक अशोक लाहौटी ने कहा कि द्रव्यवती नदी पर बीजेपी सरकार ने करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए थे कि गंदगी और दुर्गंध की स्थिति न बने, लेकिन देखरेख के अभाव में नदी लोगों को बीमारियां दे रही है। डेंगू, लंपी जैसी घातक बीमारियां दे रही है। घर घर में लोग बीमार हो रहे हैं। जगह जगह लंपी वायरस के कारण मक्खी मच्छरों से लंपी वायरस फैल रहा है। कांग्रेस सरकार आने के बाद 1 रुपए का काम नहीं हुआ। द्रव्यवती नदी में मात्र 100-150 करोड़ का काम बचा हुआ है। यदि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाता है तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बनेगा। इस मक्खी मच्छरों से निजात मिलेगी। द्रव्यवती नदी के सौंदर्य के इनके तटों पर लोग टूरिस्ट आएंगे। द्रव्यवती नदी के आसपास के क्षेत्र में समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियां इस क्षेत्र में ज्यादा फैल रही हैं। द्रव्यवती नदी के कुछ क्षेत्र को हाई रिस्क जोन में हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ना तो नगर निगम प्रशासन फोगिंग कर रहा है और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्रव्यवती नदी को साफ करवा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।